जय मसीह की भाई और बहनों। आज का विषय है प्रकाश के पास होकर भी अंधा होना। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को, प्रकाश के पास होकर भी अंधा होना। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, और विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 33 से लेके 36 पद तक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड के पृष्ठभूमि से। तो भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 33 से लेकर 36 पद की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। ये शिष्य और यीशु मसीह के सेवकाई के मध्य से लेकर अंतिम समय की विषय में बताई जाती है। इसके ठीक पहले लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29 से लेकर 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को योना के चिन्ह के विषय में बताया था। यानी लोग चमत्कार की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके दिल समझने को तैयार नहीं थे। इस पूरे घटना में सटीक स्थान का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यह शिक्षा यहूदिया क्षेत्र या फिर उसके आसपास में दी गई थी ऐसी मानी जाती है, जहां प्रभु यीशु मसीह लोगों और धार्मिक अगुआ दोनों से बातें कर रहे थे। इस पूरे खंड में जो हम मुख्य विषय देख पाते हैं वो दीपक को लेकर है, जो कि परमेश्वर की सच्चाई यानी कि यीशु मसीह की शिक्षा, और साथ ही इस खंड में हम आँख के विषय में भी हम समझ पाते हैं, जो कि मनुष्य के हृदय और आत्मिक दृष्टि को दर्शाती है। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि दीपक जलाकर छिपाया नहीं जाता, वैसे ही परमेश्वर की सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट होती है। अगर मनुष्य के आंखें यानी कि दिल और सोच साफ है तो पूरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा, लेकिन अगर भीतर अंधकार है तो बाहर का सब कुछ भी अंधकारमय हो जाएगा, भले ही व्यक्ति खुद को धार्मिक क्यों न समझे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि केवल बाहरी धार्मिकता काफी नहीं है, जरूरी है कि भीतर की आत्मिक दृष्टि शुद्ध हो। हर व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वह सच में प्रकाश में चल रहा है या सिर्फ ऐसा समझ रहा है। तो भाई और बहनों, संक्षेप में लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 33 से लेकर 36 पद में प्रभु यीशु मसीह की वह शिक्षा है जो यह बताती है कि परमेश्वर का प्रकाश उपलब्ध है, लेकिन उसे ग्रहण करना या न करना मनुष्य के हृदय पर निर्भर करता है। तो चलिए भाई और बहनों, ये था इस खंड के पृष्ठभूमि। अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या को समझने जा रहे हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं 33 पद से, जहां पर दीपक क्यों जलाया जाता है इस विषय पर बताई गई है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 33 पद वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। कोई मनुष्य दिया बार के तल घरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीपट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दीपक जलाकर छिपाता नहीं, बल्कि उसे ऊंचे स्थान पर रखता है ताकि सबको रोशनी मिले। कहने का तात्पर्य परमेश्वर का सत्य, उसकी शिक्षा और स्वयं प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए नहीं है। समस्या यह नहीं है कि प्रकाश नहीं है, समस्या ये है कि लोग उस प्रकाश को देखना नहीं चाहते। भाई और बहनों, उसी प्रकार 34 पद में आंख के विषय में बताई गई है, जो कि शरीर का दीपक है। जैसे कि तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 34 पद में कुछ इस प्रकार लिखी गई है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत गहरी बातें कहते हैं, जो कि सबसे पहले आंखों से संबंधित है, जो कि शरीर का दीपक है। और उसी प्रकार अगर आंख साफ है तो पूरा शरीर उजियाला है, अगर आंख खराब है पूरा शरीर अंधकारमय है। इसका सरल अर्थ ये है कि यहाँ आंख से मतलब केवल शारीरिक आंख नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारा दिल, हमारा नजरिया। अगर हमारा दिल सही है तो हम सही और गलत को पहचान पाएंगे।
परमेश्वर का बातें समझ पाएंगे, लेकिन अगर दिल गलत है तो सही बात भी हमें गलत लगेगी, प्रकाश भी अंधकारमय जैसा लगेगा। तो भाई और बहनों, ये था 34 पद का कहने का तात्पर्य। अब हम देखते हैं 35 पद को, जहां पर अपने भीतर की जांच के विषय में बताई गई है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 35 पद, जैसे यहाँ वचन लिखा है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वो अंधेरा न हो जाए। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं, चौकस रह कि जो प्रकाश तुझ में है वह अंधकार न हो। इसका मतलब ये बनता है कि ये संभव है कि कोई व्यक्ति सोचे कि वह सही है, लेकिन वास्तव में वह गलत रास्ते पर हो। बाहरी धार्मिकता यानी कि प्रार्थना, उपवास, चर्च जाना, ये सारे भीतर के अंधकार को नहीं छुपा सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने दिल की जांच किया करे। अब भाई और बहनों, हम आखिर में देखते हैं 36 पद को, जो बताती है पूरा जीवन प्रकाश से भर सकता है। जैसे कि यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 36 पद में लिखा गया है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। 11 अध्याय 36 पद। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पूरे शरीर में प्रकाश हो, अगर अंदर कोई अंधकार न हो, तो जीवन ऐसा होगा जैसे दीपक पूरी चमक से जल रहा हो। अर्थात जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर को स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जीवन में अपनाता है, दिखावे को नहीं सच्ची आस्था रखता है, तो उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है। इस पूरे भाग का भाई और बहनों, मुख्य संदेश यही बनता है कि प्रभु यीशु मसीह यह नहीं पूछ रहे हैं तुम कितना जानते हो, बल्कि पूछ रहे हैं तुम कैसे देखते हो। समस्या प्रकाश की कमी नहीं, समस्या हमारे आंखें यानी कि दिल की स्थिति है। भाई और बहनों, इस तरह इस खंड को आज के परिस्थिति में हम जोड़कर हम खुद से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या मैं केवल धार्मिक दिखता हूँ या सच में बदला हुआ हूँ? क्या मैं परमेश्वर की बात सुनना चाहता हूँ या केवल अपनी सुविधा की? क्या मेरा दिल सच्चाई के लिए खुला है? अगर दिल खुला है, जीवन उजियाला होगा। अगर दिल बंद है, प्रकाश पास होकर भी अंधकार रहेगा। इसे हम एक वाक्य में इस तरह कहना चाहेंगे, परमेश्वर का प्रकाश सबके लिए है, पर उसे देखने के लिए आंख का साफ होना जरूरी है। तो भाई और बहनों, इस खंड से हम क्या सीख सकते हैं? सर्वप्रथम, परमेश्वर का प्रकाश छिपा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि दीपक जलाकर छिपाया नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपनी सच्चाई किसी से छिपाई नहीं है। बाइबल, यीशु की शिक्षा और सही मार्गदर्शन सबके लिए उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य, अगर हम सच्चाई को नहीं समझ पा रहे तो समस्या ये नहीं कि परमेश्वर नहीं बोल रहा, समस्या ये है कि हम सुनना या मानना नहीं चाहते हैं। उसी तरह भाई और बहनों, समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आंख शरीर का दीपक है। यहाँ आंख से मतलब है हमारी सोच, हमारी दिल, चीजों को देखने की नजरिया। अगर हमारी सोच साफ है तो जीवन में सही और गलत स्पष्ट दिखेगा। अगर सोच गलत है तो सही बात भी गलत लगेगी, अच्छा रास्ता भी बेकार लगेगा। यही कारण भाई और बहनों, जीवन का गड़बड़ी अक्सर परिस्थितियों से नहीं, हमारी सोच और मन की हालत से होती है। आगे भाई और बहनों, हम यहाँ से धार्मिक होना और सही होना अलग बातें हैं, इन तथ्यों को भी समझ पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं कि यह संभव है कि हमें लगे कि हम सही है, हमें लगे कि हम प्रकाश में हैं, लेकिन वास्तव में भीतर अंधकार हो। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम जो सीख ले सकते हैं वो ये है कि केवल चर्च जाना, प्रार्थना करना, धार्मिक बातें कहना ये साबित नहीं करता है कि दिल भी शुद्ध है। ये बातें हमें स्पष्ट करता है कि
चर्च जाना काफ़ी नहीं, परमेश्वर हमारा हृदय को चाहते हैं। आगे हमने ये भी देखा है कि अपने दिल की जांच करना बेहद जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चौकस रहो, अर्थात अपने जीवन को जांचो, अपने इरादों को देखो, अपने फैसलों को परखो। कहने का तात्पर्य हमें बार बार खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ। ये प्रश्न को हमें हर दिन अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। आगे हमने ये देखा है कि पूरा जीवन प्रकाश से भर सकता है। यीशु मसीह यह भी बताते हैं कि अगर अंदर कोई अंधकार न हो, अगर दिल पूरी तरह से सच्चाई के लिए खुला हो, तो जीवन शांत, स्पष्ट, सही दिशा वाला हो जाता है। कहने का तात्पर्य परमेश्वर का प्रकाश जीवन के एक हिस्से के लिए नहीं, पूरे जीवन को बदलने के लिए है। आखिर में हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि सच्ची सीख का परिणाम जीवन में दिखता है। जब किसी व्यक्ति का दिल सही होता है, उसके शब्द बदलते हैं, उसके व्यवहार में फर्क आता है, उसके फैसले बुद्धिमानी से होते हैं। कहने का तात्पर्य अगर अंदर प्रकाश है तो बाहर उसका असर जरूर दिखाई देता है। एक पंक्ति में पूरी सीख को हम इस तरह ले सकते हैं, परमेश्वर का प्रकाश सबके लिए है, पर उसे अपनाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन में अपने प्रकाश को और अधिक चमकाने दे, हमारे दिल और सोच को शुद्ध कर, ताकि हम सच्चाई को सही तरीके से देख सके। अगर हमारे भीतर कोई अंधकार हो तो उसे दूर कर और हमें सही मार्ग पर चला। हमें केवल सुनने वाले नहीं, पर तेरे वचन पर चलने वाले बना। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।